विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है अन्योक्तयः। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत आपने पहले भाग का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने सामान्य परिचय पढ़ा, पाठ परिचय के बारे में जाना, यहाँ पर कितनी अन्योक्तियां हैं उसके विषय में जाना, और कौन सी अन्योक्ति कहाँ से संकलित है इसके विषय में भी जाना। और अंत में विद्यार्थियों एक छोटा सा प्रश्न अभ्यास के रूप में आपको दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, सही कर लिया होगा उत्तर सहित। तो आइए जानते हैं। इससे पूर्व यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भाग संख्या 2 में प्रथमः श्लोकः, अर्थात पहली अन्योक्ति। ठीक है, तो यह क्या है और क्या हमें इससे प्रेरणा मिलने वाली है, तो आइए जानते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न था आपका एक, ठीक है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ क को ख से मिलाना था। तो देखिए, आपने इस पाठ में पढ़ा, यानी कि इस पाठ के पहले भाग में पढ़ा कि नीति शतक जो है वह जो कवि भर्तृहरि है उन्होंने लिखी। तो यहाँ पर उन्होंने 3 शतक लिखे थे, तो यहाँ पर इससे मिलान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ कैसे हम इसको करें, या तो यूं इस तरीके से मिला लें आप, या फिर यहाँ पर नंबर लिख लें। ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर कैसे कि यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिए, ठीक है, यहाँ 3 लिख लिए, या 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं कि नीति शतक के सामने आप क्या लिखेंगे, भर्तृहरि। ठीक है, यानी कि इसको आपने 1 नंबर दे दिया कि सामने आप इसके लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए, ये भी आपने पढ़ लिया ना, 3 शतक थे, किसके थे, भर्तृहरि के। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। तो यह नीति शतक भर्तृहरि का हो गया। आगे बात समझ में। आगे देखिए, भामिनी विलासः, ये भी आपने पढ़ा। अन्योक्तियां यहाँ पर 5 अन्योक्तियां हैं यहाँ से, इस ग्रंथ से, इस गीति काव्य से। और किसने लिखी, पंडितराज जगन्नाथ ने। तो कहाँ है पंडितराज जगन्नाथ, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया, और ये क्रम संख्या 2 की है, तो यहाँ 2 आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी क्रम में देखिए, शिशुपाल वधम, ये भी आपने पढ़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो छठा श्लोक है या छठी अन्योक्ति है, वह यहाँ इस पाठ में रखी गई है शिशुपाल से। और इसके कवि कौन है, महाकवि माघ। ठीक है, तो कहाँ है महाकवि माघ, यहाँ। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 3 नंबर। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। ठीक है, अब आगे देखिए, मुद्रा राक्षसम। यहां पर मुद्रा राक्षस आपने पढ़ी है ना, क्या, प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद, 11वां पाठ विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद आ गई होगी। तो यहां पर मुद्रा राक्षस कहां है, विशाख दत्त, ये रहा। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 4 नंबर। आगे बात समझ में। अब यहां देखिए, पंचतंत्रम, पंचतंत्र, इसका नाम भी यहाँ पर आया हुआ है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। किसने लिखी है पंचतंत्र, जहाँ पर पशु पक्षियों की कहानियाँ बताई गई हैं, प्रेरणादायी कहानियाँ बताई गई हैं, जीवनोपयोगी कहानियाँ बताई गई हैं। तो किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो यहाँ पंचतंत्रम कहाँ है, विष्णु शर्मा, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ 5। अब आगे देखिए क्या रह गया हमारे पास, हितोपदेश भोज प्रबंधः। तो देखिए, भोज प्रबंधः तो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एक तो अंतिम रहेगा और यहाँ पर नाम भी मैच कर रहा है। तो इससे पहले हितोपदेश, ये कौन है, तो ये देखिए, जिस प्रकार पंचतंत्र ग्रंथ लिखा हुआ है पशु पक्षियों की कहानी पर आधारित, उसी प्रकार हितोपदेश भी लिखा गया है, लेकिन इसके रचनाकार भिन्न है। और भिन्न कौन है, नारायण पंडितः। ठीक है, तो यहाँ पर हितोपदेश नारायण पंडितः, यहाँ पर ये 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अंत में जो बच गया है वो अपने आप ही उसका हो जाएगा। और दूसरा यह कि भोज लिखा हुआ है, भोज यहाँ लिखा हुआ है, तो राजा भोज ने भोज प्रबंध लिखी है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 7 नंबर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये छोटा सा प्रश्न था और बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देने वाला था, एक निष्कर्ष सार स्वरूप। ठीक है, तो आपने किया होगा इस रूप में। तो आइए, आपने क्या उत्तर आपने लिखा होगा इस प्रकार, नीति शतकम भर्तृहरि, भामिनी विलासः पंडितराज जगन्नाथः, शिशुपालवधम महाकवि माघः, मुद्रा राक्षसम विशाखदत्तः, पंचतंत्रम विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडितः, भोज प्रबंधः राजा भोजः। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा इसका उत्तर, और ऐसा ही आपने लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आइए इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। हमारी पहली जो अन्योक्ति है, पहला जो श्लोक है उसकी ओर। तो यहाँ पर
फिर से एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं, इसका उच्चारण कर लेते हैं। देखिए, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बक सहस्रेण परितस्तीरवासिना, परितस्तीरवासिना। अब यहां पर देखिए ये कहां से संकलित है, भामिनी विलासतः। समझ में आ गया है ना, क्योंकि यहाँ 3 कवि हैं, ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ जिन्होंने भामिनी विलास लिखा, जिनके द्वारा जो ये लिखा गया है ग्रंथ, उसमें से 1 से लेकर के 5 तक श्लोक, यानी प्रारंभिक 5 श्लोक इस पाठ के उनके द्वारा रचित है, और छठा जो है वह शिशुपाल वध से लिया गया है, महाकवि माघ द्वारा रचित, और 7वां श्लोक जो है नीति शतक भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ से लिया गया है। आ गई बात समझ में? तो आइए इसको हम जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहां पर एक एक पद को लेकर के अर्थ जानने की। देखिए, एकेना, एक के द्वारा, एक के द्वारा, राजहंसेनः, एक राजहंस के द्वारा, एक राजहंस के द्वारा, या जो शोभा यानी कि सुंदरता, शोभा यानी सुंदरता, ठीक है, सरसों सरोवर की, भवेत हो, ठीक है, या होती है। यहां हम बात करते हैं जो यहां पहला और दूसरा चरण है इस श्लोक का, ठीक है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ इस प्रकार हुआ कि जो शोभा या सुंदरता, ठीक है ना, एक राजहंस के द्वारा सरोवर की होती है, ठीक है ना, या हो वह शोभा या वह सुंदरता, न सा, नहीं, सा यानी वह क्या? शोभा, वह सुंदरता, बक सहस्रेण, 1000 बगुलों के द्वारा, ठीक है, 1000 बगुलों के द्वारा नहीं होती। और बगुले कैसे होते हैं? परितः तीरवासीना, यानी कि परितः यानी चारों ओर, तीरवासीना यानी कि तीर पर रहने वाले। अब यहां पर देखिए, ये तो हमने अर्थ पढ़ा शाब्दिक, तो यहां मर्म क्या है, यहां भाव क्या है? तो देखिए, जो सरोवर होता है, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका सरोवर है, क्या है? सरोवर। अब यहां पर क्या होता है कि यह जो जल से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है, ठीक है। तो यह जल से भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे पास एक तो कौन है? राजहंस है, एक तो कौन है? राजहंस है, ठीक है ना, और एक कौन है? बकह, ठीक है। तो यहां पर राजहंस जो है वो बेचारा अकेला ही है, एक ही है, और ये क्या है? हजारों की संख्या में है, ठीक है ना, हजारों की संख्या में है। तो इनकी क्या विशेषता होती है कि राजहंस हमेशा पानी में उतरता है, सरोवर में अंदर जाता है, यानी कि बीच में रहता है यहां पर, ठीक है। राजहंस यहां रहेगा, कहां रहेगा? यहां पर रहेगा, बीच में रहता है राजहंस, ठीक है, अंदर जाता है वह, ठीक है, पानी के अंदर जाता है, गहराई में उतर जाता है, ठीक है। उसकी एक विशेषता तो यह है, और वह जब पानी में तैर रहा होता है तो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, वह भी और तालाब भी, ये उसका जो सरोवर है यह, वह भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है राजहंस के वहां आ जाने से। लेकिन अगर राजहंस नहीं हो सरोवर पे, और ये बक जो की संख्या कितनी है? हजारों की संख्या है, तो इनकी खासियत क्या होती है? अब आप इसको खासियत समझे या इनकी मतलब कमजोरी समझे, क्या कि ये पानी में नहीं उतरते, बल्कि यहाँ किनारे पर ही रहते हैं, यहाँ किनारे पर ही रह जाएंगे। तो ये किनारे पर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंगित है वो क्या है? यहाँ पर ये बक है। तो चाहे 1000 बक आ जाए, किनारे पर फैल जाए, क्या सरोवर की शोभा बढ़ा पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यहाँ अकेला राजहंस सरोवर की जो शोभा बढ़ाता है, जो सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है, या जिसके माध्यम से जो सुंदरता सरोवर की होती है, जिस राजहंस के माध्यम से, वह सुंदरता जो है, चाहे 1000 बगुले क्यों ना आ जाए, बक क्यों ना आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर तीर पर निवास कर ले, ठीक है, फिर भी उस सरोवर की शोभा नहीं बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं हमें?
हमें इस राजहंस के माध्यम से, राजहंस के द्वारा ये कह रहे हैं कवि यहाँ पर जगन्नाथ यानी पंडित राज जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जो हो वह अच्छा हो, ठीक है, पुत्र जो हो वह सुपुत्र हो। क्यों? क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो है वह सभी कार्य अच्छे करेगा और अपने परिवार को अच्छे तरीके से पाले पोसेगा। उसी प्रकार एक अच्छा पुत्र, सुपुत्र जो होता है वह अपने कुल का नाम रोशन करता है, ठीक है। और यदि कुपुत्र भले ही 1000 हो जाए लेकिन फिर भी कुल का नाम रोशन नहीं कर सकते। जैसे बगुले बहुत सारे हैं, हजारों बगुले हैं, लेकिन सरोवर की शोभा को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अकेला राजहंस सरोवर की शोभा को बढ़ा देता है। उसी प्रकार यदि परिवार में एक सुपुत्र उत्पन्न हो जाता है तो वह सुपुत्र ही पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है, पूरे कुल का, पूरे वंश का नाम रोशन कर देता है। तो कैसे बनना चाहिए आपको? एक सुपुत्र के भांति रहना चाहिए, एक राजहंस के भांति रहना चाहिए, जिससे आपके होते हुए, ठीक है, जहां भी आप जाए वहां की शोभा, वहां की सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है ना, वहां 4 चांद लग जाए। ऐसी स्थिति आप में होनी चाहिए। ऐसी स्थिति का मतलब है यहाँ पर ऐसी काबिलियत आप में होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा रुतबा आप में होना चाहिए। तो आ गई बात समझ पे। तो यहाँ क्या बताया गया है, तो यहाँ सार स्वरूप देख लीजिए आप कि जिस प्रकार सरोवर की शोभा एक राजहंस के माध्यम से बढ़ जाती है, वह शोभा उस सरोवर की 1000 बगुले आ जाने पर, जो कि उस सरोवर के तीर पर विद्यमान होते हैं, उससे भी उस सरोवर की शोभा नहीं बढ़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ इस उदाहरण को लेते हुए हमें अपने जीवन में लागू करना है कि एक सुपुत्र के माध्यम से पूरे कुल का नाम रोशन होता है। 1000 मूर्ख या कुपुत्र अगर उत्पन्न हो जाए तो भी उस कुल का नाम रोशन नहीं होता, बल्कि और नष्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। आगे देखिए, अन्वय की बात करते हैं। यहाँ पर एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत् परितः तीरवासिना बकसहस्रेण सा शोभा न भवति। अर्थात एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा हो, ठीक है ना, चारों ओर किनारे पर रहने वाले 1000 बगुलों के द्वारा भी वह शोभा नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, भावार्थ की बात करते हैं। कवि ही पंडित राज जगन्नाथः वर्णयति यत् सरोवरे यदि एकः अपि राजहंसः भवति तर्हि अपि सरोवरः शोभते, किन्तु सरोवरस्य तटं परितः यदा सहस्रं बकाः अपि भवेयुः तदा अपि सरोवरः न शोभते। अर्थात सहस्र बकानाम् अपेक्षया एकस्य राजहंसस्य महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। एवमेव मानवकुले सहस्र मूर्खपुत्राणाम् अपेक्षया एकस्य सुपुत्रस्य महत्त्वम् अधिकं भवति। अर्थात यहाँ अर्थ देखिए, कवि पंडित राज जगन्नाथ वर्णन करते हैं कि सरोवर में यदि एक भी राजहंस होता है तो भी सरोवर की शोभा होती है, तो सरोवर की शोभा होती है। किंतु लेकिन सरोवरस्य तटम, सरोवर के तट को परितः चारों ओर से यदा, जब सहस्र यानी कि सहस्रम बका यानी 1000 बगुले जो होते हैं भी भवेयु अगर हो, वहां पर विद्यमान हो, तो तदापि तब भी सरोवर न शोभते, सरोवर सुशोभित नहीं होता है, सुंदर नहीं लगता है। अर्थात सहस्र बकानाम अपेक्षया, अर्थात 1000 बगुलों की अपेक्षा एक राजहंस का महत्व अधिक है। आ गई बात समझ में? एक राजहंस का महत्व अधिक है बजाय 1000 बगुलों के, क्योंकि वह फिर भी उस सरोवर की शोभा को नहीं बढ़ा पाते संख्या बल होने के बावजूद। एवमेव इसी प्रकार मानव कुले, मानव के कुल में अर्थात विद्यार्थियों, आप में, हम सभी में, ठीक है ना, सहस्र मूर्ख पुत्राणाम अपेक्षया, 1000 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एकस्य सुपुत्रस्य, एक सुपुत्र के जो महत्व होता है उसका, ठीक है, अधिकम भवति, अधिक होता है, ठीक है। तो यानी कि कैसा बनना चाहिए आपको? सुपुत्र बनना चाहिए। यहां पर शिक्षा देखिए, अस्माभिः सुपुत्रः भवितव्य न तो कुपुत्रः, ठीक है, हमारे द्वारा सुपुत्र बना जाना चाहिए, होना चाहिए। हमें ऐसे लक्षण हो कि हम सुपुत्र कहलाएं, ठीक है, परिवार के लोग सभी हमसे प्यार से रहें, इज्जत से पेश आएं, ठीक है,
और हमें मान दे, सम्मान दे, तो यहाँ पर तब होगा जब हम क्या होंगे, सुपुत्र होंगे। ऐसी काबिलियत हम में होगी, चूंकि हम जहाँ भी जाएं खुशियाँ फैलाएं और सबको प्रसन्न रखें। ठीक है, तो हमें क्या बनना है, सुपुत्र बनना है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर देखिए ये आपने भावार्थ समझा। आइए अब जानते हैं यहाँ पर कुछ विशेष बात। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं यहाँ पर। सरसः तडागस्य सरोवरस्य, तालाब का। शोभा सुंदरता महत्ता, ठीक है सुंदरता। बक सहस्रेण, बकानाम सहस्रेण, सहस्र बकई, ठीक है हजारों बगुलों से या उनके द्वारा। परितः सर्वतः, चारों ओर। तीरवासीना, तटवासीना, तटवासी के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए समास की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बक सहस्रेण, बकानाम सहस्रम, बक सहस्रम तेना, ठीक है बक सहस्रेण तत्पुरुष समास है यहाँ पर। आगे देखिए राजहंसेन, राजा च असौ हंसः, ठीक है राजा च असौ हंसः, राजहंसः। कर्मधार्यः, कर्मधार्य समास है यहाँ पर। और यहाँ पर तेन, ठीक है ना, तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास भी है। इसी प्रकार देखिए तीरवासी ना, तीरे वसति इति, तीरवासी जो किनारे पर रहता है वह तीरवासी कहलाता है। और उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर तेना, उसके द्वारा, तीरवासी ना, ठीक है समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए यहाँ पर भाव बोध प्रश्नानि। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपने जो ये दूसरा भाग पढ़ा है इससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे गए हैं पहले श्लोक से संबंधित। तो आप इनको लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और इनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है सरसः शोभा केन भवति, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना है। सरोवर की शोभा किसके द्वारा होती है, ठीक है। दूसरा है सरसः शोभा केन न भवति, सरोवर की शोभा किसके द्वारा नहीं होती, एक पदेन। तीसरा है एकेन राजहंसेन कस्य शोभा भवति, ठीक है एक राजहंस के द्वारा किसकी शोभा होती है, पूर्ण वाक्य न, पूरे वाक्य में। आगे देखिए चौथा एकेन राजहंसेन इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम पृथक कृत्वा लिखत, ठीक है यहां से विशेषण अलग करके लिखना है। पांचवा है भवेत इति क्रिया पदम लट लकारे परिवर्तयत, जो आपकी क्रिया है उसको लट लकार में परिवर्तित करना है। छठा है तडागस्य इति पदस्य समानार्थक पदम श्लोका चित्वा लिखता, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला है सातवां श्लोकम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, आपका पहला श्लोक है, इसको पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बड़ा आसान है, आप कर लेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाता है जो आपका दूसरा भाग है वह समाप्त और पहली अन्योक्ति या पहला श्लोक, ठीक है। आगे हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।